नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं गांव गई हुई हूँ और वहाँ से हमें एक पार्टी में जाना था, तो मैं भी थोड़ा सा मैंने साड़ी आड़ी पहन ली। पार्टी है हमारे नंदोई साहब, मतलब यानी कि भाई साहब हैं हमारे, ननद जी के हस्बैंड या ताई जी के दामाद हैं। तो वहाँ पे हमें पार्टी में जाना था, तो दिन का प्रोग्राम था वहाँ। और वहीं से हमें वापस अपने मुरादाबाद भी आना था, क्योंकि छुट्टी बस वही है कि छुट्टी थी नहीं, तो हम लोग बस तैयार हो गए और अपने आने की तैयारी, पूरा घर बंद करके आना पड़ता है, क्योंकि फिर कई दिन के लिए बंद रहता है घर। तो मैंने कहा चलिए तैयार हैं तो एक फ़ोटो ही खींच लें या फिर एक वीडियो बना लें। अब हमको तो वीडियो बनानी ही पड़ती है। तो मम्मी जी से भी मैंने कहा इधर आओ। तो उसके बाद देखिए तैयार हैं, गाड़ी भी तैयार है और मम्मी जी तैयार हैं। हम लोग वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि फिर बीच में हम लोग को वही पार्टी अटेंड करते हुए फिर घर वापस आना था फटाफट। और ये सामने से हमारा व्यू दिखता है सामने। हालांकि आजकल हरा भरा खूब हो रहा है और अच्छा लगता है। काफ़ी चौड़ी रोड है यहाँ पर और आप वॉक घूमने के लिए उसके लिए काफ़ी अच्छा है। सामने से बहुत अच्छा लगता है वैसे जब सूर्योदय होता है, तो बिल्कुल खुला है क्योंकि आगे से। और वहाँ पे कुछ देखिए सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं लोग। मुझे बहुत अच्छी तरह से तो मालूम नहीं है उसे क्या कहते हैं, वो ऊपर से कवर्ड करके जो अंदर ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, क्या होती हैं, खैर जो भी है। फिर हम लोग गए वहाँ पर वापस जाने के लिए और पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। वहाँ का देखिए कुछ सभी लोग वहाँ पर मिल गए थे, चाचा लोग, ताई जी लोग, सभी लोग वहाँ पर, मतलब मेरी देवरानियाँ वगैरह। और जेठानी तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ सबसे बड़ी पूरे मोहल्ले में, पूरे उसमें मैं ही सबसे ज़्यादा, मतलब ये सबसे बड़े हैं, तो सब छोटे ही हैं मुझसे ज़्यादातर। और सब देवरानियाँ लगती हैं अपने ऊपर, मतलब उसमें इलाके में। और मम्मी जी भी पीछे बैठे हुए हैं तैयार होके तो देखिए उसके बाद वहाँ क्या होता है और प्रोग्राम जो भी होता है आप देखिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया था वैसे ननद जी के वहाँ। दिन का प्रोग्राम था और शाम की भी उनकी और पार्टियाँ भी थी। तो हम लोग को तो घर वापस आना था, तो इसलिए हम तो शाम को नहीं जा सकते, लेकिन देवर जी लोग ये लोग जा सकते हैं। तो देखिए ये उनका घर है सामने जो दिख रहा है बड़ा सा, और ये इनके वहाँ पर खाली प्लॉट होगा या क्यारियाँ खेत होगा। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रखा था। तो मम्मी जी भी, हम जल्दीबाजी में बस ऐसे ही, देखिए ये हमारी भतीजी है, यानी कि देवर जी की बेटी और ये नंद की बेटी, मतलब सब लोग वहाँ पर मिल गए थे। तो नमस्ते नमस्ते शुरू हो गई। देवर जी भी आ गए थे, वहीं पर पहले से ही थे और खड़े हैं वहाँ पे। और फिर हम लोग फिर मम्मी जी को बैठा दिया और खाना पीना जो भी है। ज़्यादा देर तो हम वहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था। तो मैंने अपनी आवाज़ भी बहुत कम कर दी, क्योंकि पहाड़ी गाने भी चल रहे थे और डांस भी हुआ थोड़ा बहुत, बच्चों ने किया, देवर जी और देवरानियों ने किया। और मुझे तो वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं तो फिर साइड ही खड़ी हो गई। और ये हमारी नंद हैं सामने से आ रही हैं, कला इतनी की, मतलब जीजा जी रिटायर हुए हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि अपने सब वहीं मिल गए थे, जो नहीं भी मिले थे वो यहाँ पर मिल गए थे। चाची लोग भी आए थे, ये देवर जी हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने जो भी हम लाए थे उनको दिया। ये नंदोई साहब हैं, वो हमारी शादी भी लगभग मेरे ख्याल से कुछ समय के ही उसमें अंतर में हुई है। और तो मैं उनको कुछ कह रही थी, तो बस ये देवर और हमारी बिटिया डांस कर रही, उधर देवरानियाँ भी। और मतलब म्यूज़िक लगा था, मुझे म्यूज़िक कम करना पड़ा, हल्का फुल्का शायद आपको सुनाई दे। और बाकी तो मैंने म्यूट कर दिया, कम कर दिया था, क्योंकि इसमें फिर कॉपीराइट आने का डर होता है, तो लगा नहीं सकते। हालांकि ऐसे एंजॉय मज़ा नहीं आता है कि क्या हम दिखा रहे हैं क्या नहीं। तो देवरानियाँ तो खैर थोड़ा बहुत डांस कर ही रहे थे। बहुत देर हम लोग रुके नहीं, हो सकता है बाद में हुआ हो। और ऊपर से धूप भी थी, अभी गर्मी है ही है। वैसे तो मौसम कुछ हल्का हो गया है क्योंकि बारिश हो गई है। मडुआ। और उनके घर के आगे ये मडवे की जो क्यारी, मडवा हमारे वहाँ का जो वाह अनाज के होता है, यार। ये इसकी कोडो, कोडो कहते हैं, क्या कहते हैं, कोदू का आटा, कोदो कोदो कहते हैं शायद, तो मडवे को। तो वो था और ये घर है। और
ये तो साली साहिबा हैं उनकी। तो अंदर हम लोग गए, वहाँ बहुत अच्छा घर उन्होंने बनाया है, बहुत प्यारा। ये हमारे चाचा जी हैं, ये छोटे से हमारे देवर हैं। तो चाचा भतीजे बैठे हैं और मम्मी जी, ताई जी सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो चाची भी थी और लोग भी, सभी लोग आए हुए थे मतलब। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मिल गए थे मुझे भी, जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो हमको तो ज़्यादा देर रुकना नहीं था, हम मुलाकातें भी करी और फटाफट जो खाना था खाया। और ये नंदोई साहब हैं और सबका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। ये देवर हैं हमारे छोटे से, ये चाची हैं। तो कह रही थी चाची की बाय कर दो भाभी को। मैं तो खैर बेटा ही कहती हूँ क्योंकि इतने छोटे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी घर वापसी हो गई, हम अपनी गाड़ी में बैठे और रास्ते का जो व्यू है आप देखिएगा, इतना सुंदर लगता है। आजकल बरसात में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस वहीं बस जाओ, क्योंकि इतना हरा भरा और खूबसूरती इतनी उत्तराखंड में है, मतलब पहाड़ी एरिया में होती ही है। तो बस हम लोग घर आ गए। देखिएगा, ये देखिए कितना खूबसूरत, बादल भी बिल्कुल ज़मीन छूने को तैयार है। और कभी बरसात और कभी धूप, ये मौसम हो रहा था, थोड़ा ठंडा हो ही गया, पहले से इतनी गर्मी नहीं है। सुंदर वादियाँ तो और कैसा लगा आवाज़, तो ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बस जब मेरा भी इतना ज़्यादा आजकल हो नहीं पा रहा है, बस घर चले गए थे तो ये ब्लॉग बन गए। मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी अपना शेयर कर दूँ। और अच्छा लगता है कभी कभी गाँव जाओ और तो वहाँ पर हम लोग खैर इंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं। हालांकि घर छूटा हुआ है, काम बहुत हो जाता है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए आप सभी को।